2000 में अमेरिकी टीम ने 14 प्राचीन बोतों का पता लगाया जो मानव इतिहास के सबसे पुरानी बेरे में से एक मानी जाती है। यह खोज हमें समय के उस दौर में ले जाती है जब ये बोतें समुद्र में अपनी यात्रा करती थीं। इन बोतों का निर्माण गीजा के पिरामिडों से 500 वर्ष पहले हुआ था और यह प्राचीन मिस्र की अद्भुत समुद्री यात्रा की कहानी को जीवंत करता है। यह नई जानकारी न केवल इतिहास को उजागर करती है बल्कि हमारी समझ को भी बढ़ाती है। बोतों के लिए बनाए गए कक्ष में 120 से अधिक बोतों के चित्र थे जो प्राचीन मिस्र के लोगों की अद्भुत कला और संस्कृति का परिचायक है। ये चित्र उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाते हैं जो अब भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन जहाजों के डिजाइनों से यह स्पष्ट होता है कि वे न केवल कारीगरी में उत्कृष्ट थे बल्कि यह प्राचीन मिस्र के समुद्री यात्रा के ज्ञान का भी प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मिस्रवासी कैसे समुद्र के माध्यम से संपर्क स्थापित करते थे। लकड़ी के इन जहाजों का निर्माण उस समय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि टिम्बर एक मूल्यवान वस्तु हुआ करता था और इसे आयात करना पड़ता था। यह उस समय की आर्थिक संरचना और व्यापारिक नेटवर्क को भी उजागर करता है। प्राचीन मिस्र के निर्माताओं ने पिरामिडों के निर्माण में भी इसी तकनीक का उपयोग किया था जो उनकी अद्भुत वास्तु कौशल का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कैसे चुनौतियों का सामना किया। फिरौन की शव यात्रा में सजावटी नावों का उपयोग होना सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा था। यह प्रक्रिया नील नदी के माध्यम से की जाती थी जो उस समय की धार्मिकता और मान्यताओं को दर्शाती है। प्राचीन मिस्र के देवता रा की पूजा में नावों का विशेष स्थान था। उन्हें दिन में सूर्य के रूप में और रात में अंधेरे में यात्रा करते हुए प्रदर्शित किया जाता था जो कि मिस्रवासियों की बुनियादी धार्मिक आस्थाओं को दर्शाता है। हाल में खोजी गई खोई हुई सुनहरी शहर आतिन प्राचीन मिस्र की सभ्यता के दैनिक जीवन की झलक प्रदान करती है। यह शहर 3000 साल पुराना माना जाता है और यह सिद्ध करता है कि प्राचीन सभ्यता कितनी समृद्ध थी। उल्कापिंड से बने इन आभूषणों में लोहे और निकल का मिश्रण है जो उनकी प्राचीनता को दर्शाता है। समय के साथ ये आभूषण अब काले और जंग लगे हैं लेकिन वे फिर भी प्राचीन कला का एक यादगार उदाहरण बनते हैं। महान गीजा पिरामिड की संरचना ने रेडियो तरंगों के प्रति एक अनोखी विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया दिखाई है। यह पिरामिड ऊर्जा को केंद्रित करने की अद्भुत क्षमता रखता है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस पिरामिड के अधूरे भूमिगत कक्ष में चूना पत्थर की विशेषताओं के कारण विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया देखी गई है। यह शोध सौर कोशिकाओं में सुधार के लिए उपयोगी हो सकता है और इस प्रकार विज्ञान और संस्कृति के अद्भुत मेल को दर्शाता है।